नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज इसको जर्नल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज द एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है इस वक्त। ये खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस है। मेहनत से इनको दुनिया की सारी खुशियां चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। अपना जो है खुशी, अपना सोच, अपने दिमाग के साथ ये खुश है। ये मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ ये अपने आप का जो राय है ये किसी पर भी अपने तरीके से थोप रहा है। अगर मैं कहूँ कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है कोई। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया जाए भाड़ में, ये लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये कि क्या कहेंगे। और ये है ही सही, ये अच्छा है कि हम किसी दूसरे के बारे में सोच के, हाँ दूसरे के लिए अच्छा सोचो ठीक है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ इसमें उसको तकलीफ हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है, उस बात में इनका कोई ध्यान नहीं है। तुमको बात करना है करो, वरना साइड हो जाओ। तो अब ये बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी की एनर्जी में है और सेल्फ कॉन्फिडेंट में है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और मेहनत में अपना वक्त लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्यार के बारे में नहीं सोच रहा है, सोच रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए सिर्फ आप ही एक ऐसे बंदा या बंदी हो जो इनके लिए अभी बचे हो। नहीं, इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। ये अपनी मर्जी से लोगों से मिलने के बारे में सोच रहा है, जिनको उनको लगेगा कि मैं इनसे बात करूंगा तो करेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। तो ये अपनी मर्जी के मालिक है अभी। हाँ, ऑप्शन इनके पास बहुत है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है काम को दे रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को दे रहा है। साथ ही साथ इनके मन में रिश्ते के बारे में भी कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ज्यादातर वक्त कितना भी हम ऑप्शन इनके पास हो, ज्यादातर वक्त ये अपनी काम में बिता रहा है। ये अभी खुद को कभी कभी ये भ्रमित हो जाते हैं, फिर से खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है इंटेलिजेंट एनर्जी में है, अभी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है। मैंने कहा जिनको अच्छा लगेगा तो इनके साथ बात करें, मतलब उनको जो अच्छा लगेगा उनके साथ बात करेंगे, जो नहीं लगेगा उनसे ये दूर भगेंगे। किसी को अपने किसी के पीछे दौड़ने की एनर्जी इनका अभी नहीं है।
ये अपने आप में मस्त है। लोग इनको देख के परेशान हो रहा है, होने दो। ये दूर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आपको भी दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है। आपको भी ऑब्जर्व कर रहा है कि अरे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सब दूर से आपको देख रहा है। ऐसा नहीं कि ये आके दौड़ के आपसे लड़ पड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये अपने में मस्त है। आपको आना है तो आप आ सकते हो। देख लेते हैं आपकी एनर्जी। किंग ऑफ सूट्स, बाप रे बाप, आप भी तो सेम ही एनर्जी में हो। जिसे मेरे याद आए जब चाहे चल चले आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। आपको जिनको आना है वो आए, आप किसके पीछे दौड़ोगे नहीं। ये भी वही कर रहा है भाई, ये भी अपने अपने एनर्जी में है, खुश है, खुद का ख्याल रख रहा है, खुद पर जम के खर्च कर रहा है पैसा, अपने तेवर में है ये इंसान। देख लेते हैं आपका किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। भैया आप भी तो दिमाग से सोचने लगे हो, दिल की वजह। आप भी इन दिनों डिप्लोमेटिक हो रहे हो। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और की वजह से, और आप इस बात के लिए पछता भी रहे हो। भाई मैंने शादी को खराब करके इस रिश्ते में गया और इस रिश्ते से मुझे धोखा मिला। किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, थ्री ऑफ सोर्ट्स, द स्टार के साथ। ऐसा लगता है कि आपको ये लग रहा है कि आपका अच्छा खासा शादी चल रहा था, आपने उसको बर्बाद किया इस रिश्ते के चक्कर में। अब इनसे आपको धोखा मिला, अब आप क्या करोगे? अब आप रिग्रेट फील कर रहे हो, मैंने गलत कर दिया भाई, मुझे ऐसा नहीं करना था। आप खुद का हीलिंग कर रहे हो, आप डीप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। आप मतलब जो गलती मुझसे हुआ है उसको सुधारना है किसी भी तरीके से। कभी कभी आपको ये भी लग रहा है कि भाई मुझे शादी में वापस जाना है, क्योंकि इस रिश्ते से तो मुझे धोखा ही धोखा मिला और कुछ नहीं मिला। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, एरीज, कोई एरीज हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने की चांसेस ज्यादा है, एक्वेरियस हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी हैं। एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ? एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये चाहते हैं कि आप परिवार के बारे में सोचे, आप रिश्ते में एक्शन ले, आप हिम्मत से काम ले, आप एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोचे, नया शुरुआत करने के बारे में सोचे। जो हो गया सो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इनके साथ शादी के रिश्ते में हो तो भी ये चाहते हैं ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। अगर शादी के रिश्ते में नहीं हो तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नया बनाए। ऐसे कैजुअल रिश्ते में रहने से नहीं चलेगा, अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए आपकी तरफ से। एरीज, आपके जो पर्सन है ये हिम्मत करके आपसे स्टेबिलिटी मांग रहा है। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ, आप एक स्टेबल कनेक्शन इनके साथ बनाओ। ऐसा नहीं चलेगा कि आए गए रिश्ते में रहे ना रहे, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं चलेगा।
पैसे भी चाहिए उनको, रिश्ते भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन से आप क्या चाहते हो। मैजिशियन, पहले ही तो आप जो है बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो इस रिश्ते में। आप दिमाग से, दिल की बजाय दिमाग से सोचने लगे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको धोखा मिला है। और हम दिल से नहीं सोचेंगे भई, अब दिमाग से सोचेंगे। जिनको अच्छा लगे मेरे साथ रहे, जिनको ना लगे चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप में खुश हूँ। हुँ। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सूट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है, आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है। इन्होंने आपको धोखा दिया है। इनको रिश्ते बैलेंस करना नहीं आता है। आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। अगर आपके पास 2 रिश्ता है, आप खुद 2 रिश्ते में हो, तो भी आप ये चाहते हो कि आप खुद से रिश्ता बैलेंस कर लोगे, आपको वक़्त दिया जाए, आप इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन को रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हो इन दिनों, डिजिटल स्टॉकिंग की एनर्जी में भी आप हो। आप सोशल मीडिया में उनको स्टॉक कर रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ते में बैलेंस आएगा। आप दोनों के दोनों इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ऐसा लगता है मैच्योरिटी भी दिखाओगे आप लोग। एक जो है आप एक निर्णय भी लोगे। दो दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो आप दोनों के दोनों। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ही शादीशुदा हो और दोनों के पास शादी का भी रिश्ता है और लव रिलेशन भी है। तो इसीलिए कभी-कभी पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी शादी का जो रिश्ता था उसे भी बर्बाद किया और यहाँ जो है ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। तो इस वजह से आप लोगों की सोच में एक परिवर्तन आएगा। हाँ, हालाँकि आप इंतज़ार करोगे, उसके बाद एक-दूसरे से मिलना, बात करना, एक-दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है आपका वो हाई होगा। एक-दूसरे से मिलोगे, बात करोगे, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे और रिश्ता कहीं न कहीं एक स्टेबल पोज़ीशन पर आएगा, बैलेंस होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है एरीज़। आपके लिए कहा जा रहा है एरीज़ कि आपको क्योंकि चीज़ें जो है आपके खुद के मन के कुछ चीज़ें उपज है कि मुझे धोखा दिया गया ये वो। इसलिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सच में अगर आपको धोखा मिला है या नहीं, इसके लिए आपको और थोड़ा जानकारी होनी चाहिए।
दूसरा जो है आस्क योर एंजल, आपको आप परेशान हो ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका मेजर हीलिंग प्रोसेस जो चल रहा है, आप खुद को परेशान पा रहे हो, आप रिग्रेट फील कर रहे हो, अरे मैंने ये किया, इस रिश्ते में आया, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है। तीसरा जो कार्ड आया है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो हो सकता है बहुत दिनों से किसी चीज की अपॉर्चुनिटी में थे, काम की, पैसे की, वर्क प्लेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हालांकि ये लव रीडिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है कहीं ना कहीं से, तो उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है, ताकि जो आप इतने दिनों से जिस आपका पैसों का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो पैसे भी आपको मिलेंगे और उसको आगे बढ़ाने की आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको आपकी फिनेंस को, तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।